दोस्तों आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास 8 है और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा जीरो लेवल से सिखाना स्टार्ट करूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में एक लैंप है। अब ये जो हमारा लैंप है वो सिंगल फेस का है, यानी कि इस लैंप को मुझे यदि ग्लो करवाना है तो इस कंडीशन में मुझे इस लैंप को फेस सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होगा। तो सबसे पहले हम इस लैंप को फेस सप्लाई ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। आपको क्या करना होगा, जो भी आपका फेस सप्लाई है वहां से एक वायर को ले जाके इस लैंप को फेस सप्लाई दे दीजिएगा। अब इस लैंप को ग्लो करने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए, तो जो भी आपका न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा उस पॉइंट से एक वायर को ले जाके आपके लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दीजिएगा। तो हमने अभी डायरेक्ट कनेक्शन कर दिए। अब यदि यहाँ पे पावर सप्लाई यदि आप ऑन करते हो तो आप देखोगे आपका जो लैंप है वो ऑन हो चुका है। जैसे ही हमने पावर सप्लाई को ऑन किया लैंप हमारा ऑन हो गया। अब यदि आप चाहते हो कि इस लैंप को हम कंट्रोल कर सके, यानी कि जब हम इस लैंप को चालू करना चाहें तो स्विच को प्रेस करके इसको चालू कर सकें और जब बंद करना चाहें तो स्विच को प्रेस करके बंद कर सकें, तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो सिंबल है ये सिंबल है हमारे स्विच का, यानी कि हमारे घरों में जो बल्ब को चालू करने के लिए स्विच इस्तेमाल करते हैं उस स्विच का सिंबल ये वाला है। अब इस स्विच को कैसे कनेक्ट करेंगे समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारा फेस सप्लाई है इसको हमें रिमूव करना होगा। इसको रिमूव करने के बाद मेरा जो स्विच है इसको मैं बल्ब के सीधे में ला देता हूँ। अब ये जो मेरा फेस सप्लाई है इस फेस सप्लाई से एक वायर को हमें ले जाके स्विच के साथ कनेक्ट करना होगा। अब ये जो स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से आपको एक वायर को कनेक्ट करना है और इसको ले जाके जो आपका लैंप है इस लैंप को फेस सप्लाई दे देना है। इसको हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई ऑलरेडी कनेक्ट करके रखे हैं। अब यदि यहाँ पे पावर सप्लाई हम ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो जो हमारा फेस सप्लाई है वो केवल इस पॉइंट तक जा रहा है, इससे आगे पावर सप्लाई नहीं जा पा रहा है। तो यदि आपको इस लैंप को ऑन करना है तो आपको इस स्विच को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही आपका लैंप ऑन हो जाएगा। अब यदि इस लैंप को हमें बंद करना है तो इस स्विच को दोबारा से प्रेस कर देंगे, लैंप हमारा ऑफ हो जाएगा। अब यदि आपके पास में यहाँ पे एक और लैंप है, हमारे पास यहाँ पे एक और लैंप आ गया। अब यदि आप चाहते हो कि ये जो हमारा स्विच है इसी स्विच को प्रेस करने से दोनों लैंप ग्लो हो जाए, तो हमें क्या करना होता है कि इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से, यानी कि इस पॉइंट से एक वायर को ले जाके हम इस लैंप को फेस सप्लाई दे देते हैं और इस लैंप को न्यूट्रल पावर सप्लाई हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कनेक्शन करने से क्या होगा, यदि आप इस स्विच को प्रेस करते हो तो आपका दोनों लैंप एक साथ ऑन हो जाएगा और दोबारा इसको प्रेस करोगे यानी कि ऑफ करोगे तो दोनों का दोनों लैंप हमारा ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में केवल एक ही लैंप है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लैंप है इस लैंप को मैं दो जगह से चालू और बंद कर सकूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेरे पास में नॉर्मल स्विच है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि यदि आपको एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करना है तो इस कंडीशन में आपको अलग टाइप के स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको यहाँ पे टू वे स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो सिंबल आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं टू वे स्विच का सिंबल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इस लैंप को दो जगह से चालू और बंद करना है, तो मैं यहाँ पे दो टू वे स्विच का इस्तेमाल करूँगा। अब ये जो हमारा दोनों टू वे स्विच है कैसे इसको कनेक्ट करेंगे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। ओके, मैंने इन दोनों को रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा फेस सप्लाई है इस फेस सप्लाई से एक वायर को ले जाके जो हमारा एक स्विच है इसका जो कॉमन टर्मिनल होता है, यानी कि बीच वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा दूसरा लैंप है इस लैंप को जो फेस सप्लाई जाएगा वो इस स्विच से जाना चाहिए, यानी कि इस स्विच का जो कॉमन टर्मिनल है इस टर्मिनल से पावर सप्लाई चला जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा स्विच है इसका जो दोनों आउटपुट है इन दोनों को ले जाके दूसरे स्विच के आउटपुट से कनेक्ट कर देना है, यानी कि इनको आपस में कनेक्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कनेक्ट करने पे क्या होगा समझ लेते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई ऑन है, लेकिन आप देख सकते हो हमारा फेज सप्लाई केवल इस पॉइंट तक जा रहा है, हमारे लैंप तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले इस स्विच को प्रेस करता हूँ। इसको प्रेस करते ही आप देखोगे ये जो मेरा लैंप था ऑन हो चुका है। अब यदि मुझे इस लैंप को बंद करना है तो मैं इस स्विच को भी प्रेस करके बंद कर सकता हूँ, या फिर इस स्विच को भी प्रेस करके बंद कर सकता हूँ। यानी कि दोस्तों आप इन दोनों स्विच से इस लैंप को कंट्रोल कर सकते हो। आप जहाँ से चाहो इसको चालू करना और जहाँ से चाहो बंद करना आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। अब यदि यहाँ पे किसी लैंप के जगह पे कोई कॉन्टेक्टर होता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके जगह पे एक कॉन्टेक्टर लाके कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास में कॉन्टेक्टर है और इस कॉन्टेक्टर को मैं लैंप के जैसे ही कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन सेम टू सेम हो गया। यहाँ पे टू वे स्विच है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसके जगह पे एक सिंगल नॉर्मल स्विच को कनेक्ट कर देता हूँ। जो हमने स्टार्टिंग में स्विच का इस्तेमाल किए थे वही वाला स्विच हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में स्विच है, इस स्विच को मैं फेज सप्लाई दे देता हूँ और इसके आउटपुट से एक वायर को ले जाके जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको फेज सप्लाई दे देता हूँ। अब यदि आप यहाँ पे एक लैंप के जगह पे एक कॉन्टेक्टर को कनेक्ट कर देते हो तो क्या होता है, तो देखिए इसका भी काम सेम है। जब आप स्विच को प्रेस करोगे तो आपका कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और इसको ऑफ करोगे तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। यानी कि जो हमारा लैंप था उसी लैंप के जैसे हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है किसी भी कॉन्टेक्टर को ऑन और ऑफ करने के लिए हम कभी भी स्विच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं पुश बटन का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि आपको मालूम है कोई भी हमारा DOL स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, उसको चालू और बंद करने के लिए हम पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा पुश बटन है। ये जो हमारा पुश बटन है ये एनो पुश बटन है। एनो पुश बटन इसलिए है क्योंकि इसका जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन कंडीशन में है। आप देख सकते हो ये जो हमारा स्विच है ये कनेक्ट नहीं है। यदि आपका ये वाला स्विच कनेक्ट होता, देखिए यहाँ पे जो ये वाला स्विच है ये कनेक्ट है, तो ये हमारा NC पुश बटन है और ये वाला जो स्विच है हमारा इसको हम कहते हैं एनो पुश बटन। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो मेरा स्विच है इस स्विच को कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा जो फेज सप्लाई है इससे एक वायर को ले जाके इस स्विच को पावर सप्लाई दे दूंगा। इसके बाद इस स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल है इससे वायर को ले जाके मैं इस कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई दे दूंगा। अब इतना सर्किट में होगा क्या, यदि आप पावर सप्लाई को ऑन करके इस स्विच को प्रेस करते हो यानी कि पुश बटन को प्रेस करते हो, तो आप देखोगे जैसे ही आप पुश बटन को प्रेस किए, जैसे ही आप पुश बटन को प्रेस करोगे आपका कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, लेकिन इसको रिलीज करने के बाद आपका कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पुश बटन को प्रेस करने पे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन कंडीशन में रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा पुश बटन है इसको दबाने के बाद यदि आप छोड़ते हो तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा पुश बटन चला जा रहा है। अब यहाँ पे यदि आप इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करके रखना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि केवल एक बार बटन को प्रेस कर दे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन कंडीशन में चला जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और सर्किट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस सिंबल को हम कहते हैं एनो कॉन्टैक्ट। तो ये जो मेरा एनो कॉन्टैक्ट है इसके ऊपर में आप देख सकते हो लिखा हुआ है K1 और ये जो मेरा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर का भी नाम यहाँ पे K1 लिखा गया है। यानी कि इस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट होता है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे समझ लीजिए। आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा पुश बटन है इसका जो इनपुट टर्मिनल है इससे एक वायर को ले जाके इस एनो कॉन्टैक्ट के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद ये जो पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है इसके आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। आप यदि यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन करके पुश बटन को केवल एक बार प्रेस करते हो तो आपका कॉन्टेक्टर ऑन कंडीशन में चला जाएगा। आप देख सकते हो हमारा स्विच ओपन भी हो गया है,
तब भी हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन कंडीशन में है। ऑन कंडीशन में इसलिए रहेगा क्योंकि जो कॉन्टैक्टर है इसमें एक बार पावर सप्लाई जाने के बाद इसका जो कॉन्टैक्ट होता है एनओ एनसी कॉन्टैक्ट वो चेंज हो जाएगा। तो इस कॉन्टैक्टर का जो एनओ कॉन्टैक्ट था हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे, तो इसमें पावर सप्लाई जैसे गया तो इसका कॉन्टैक्ट चेंज हुआ तो ये एनओ कॉन्टैक्ट एनसी में बदल गया। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्टर में चला जा रहा है, यानी कि हमारा कॉन्टैक्टर ऑन कंडीशन में हो गया। अब मुझे इसको बंद करना है, तो मैं यदि इस पुश बटन को प्रेस करूं तो अब भी हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी ऑफ के लिए सर्किट नहीं बनाए। तो सर्किट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक एनसी पुश बटन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमारा एनसी पुश बटन है। अब ये जो हमारा एनसी पुश बटन है इसको कैसे कनेक्ट करेंगे समझ लीजिए। देखिए, आप चाहे तो इस स्टार्ट पुश बटन के पहले भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर बाद में भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी हम इसको पहले ही कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो हमारा पुश बटन है इसको मैं ले जाऊंगा इस सर्किट के लाइन में, यानी कि एकदम सीधा कर दूंगा जिससे हमारा वायरिंग थोड़ा साफ सुथरा दिखे। अब ये जो मेरा फेस सप्लाई है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इस स्टॉप पुश बटन यानी कि एनसी पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई दे दूंगा। अब इस पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इस पुश बटन के इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा सर्किट बन गया। अब यदि आप इसको प्रेस करोगे तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और इस पुश बटन को यदि आप प्रेस करोगे तो कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। पहले आपने देखा जो हमारा नॉर्मल स्विच था, इस स्विच के साथ में जो हमने लैंप को कनेक्ट किए थे, इस लैंप को यदि हमें ऑन करना था, मैं थोड़ा कनेक्शन कर देता हूँ। ओके, तो इस लैंप को यदि मुझे ऑन करना था तो मुझे केवल इस स्विच को एक बार प्रेस करना है तो हमारा लैंप ऑन कंडीशन में रहता था। लेकिन यहाँ पे जो मेरा पुश बटन है इसको मुझे प्रेस करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्टर को यदि ऑन करके रखना है तो मुझे यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ रहा है, यानी कि सर्किट में कुछ और कॉन्टैक्ट को जोड़ना पड़ रहा है इसको चालू रखने के लिए। यदि मैं ये कॉन्टैक्ट इस्तेमाल ना करूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद यदि मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, यानी कि इसको मैं प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जा रहा है। यानी कि ये वाला जो पुश बटन है इसमें हमारा कॉन्टैक्ट बन के नहीं रहता। लेकिन ये जो हमारा नॉर्मल स्विच है इसको हम केवल एक बार प्रेस कर दे तो हमारा कॉन्टैक्ट बन के रहेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा होल्डिंग सर्किट है इसको दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी आपको इतना चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि मुझे इसी कॉन्टैक्टर के साथ में एक लैंप को कनेक्ट करना है, यानी कि दोस्तों ये जो मेरे पास में लैंप है ये लैंप ऑन हो जाना चाहिए। जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाए तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए भी आपको सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना होगा, इस लैंप को जो फेस सप्लाई जाएगा वो चला जाएगा इस कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से, यानी कि इसको जहाँ से पावर सप्लाई आएगा इस पॉइंट से इसको पावर सप्लाई आ रहा है तो आप चाहें तो इस पॉइंट से एक वायर को ले जाके कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो ये जो A1 टर्मिनल है इसी से एक वायर को लूप करके इसको फेस सप्लाई दे सकते हो, कुछ इस प्रकार से। तो अभी हम इसी से फेस सप्लाई को कनेक्ट कर दिए। अब इस लैंप को ग्लो करवाने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसमें से एक वायर को ले जाके इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है। अब यदि आप यहाँ पे कॉन्टैक्टर को ऑन करोगे तो जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा इसके साथ साथ में आपका जो इंडिकेशन लैंप है वो भी ऑन हो जाएगा, और जब हम इसको ऑफ करेंगे तो दोनों के दोनों एक साथ ऑफ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्लास को हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।